हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है: प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब हमारे पास जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जो कि हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है, और भी इसी के काफ़ी यूजेजेस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नीचे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं कि वो दौड़ता है, मीन्स ही रन्स, या असलम गाने गाता है, असलम सिंग्स सॉन्ग। अब यहाँ पे जो एस का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं समझाऊंगा कि कैसे है, हम बारी बारी आराम से हर एक चीज़ को डिटेल पढ़ते जाएंगे। हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें 4 तरह के सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे, और फर्दर मोर प्रेजेंट के कुछ टाइप्स या कुछ यूजेज एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो 4 बेसिक टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, वो हमारे पास पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। टाइप हमारे पास सेंटेंसेस का है असर्टिव सेंटेंसेस। ये हमारे पास बेसिकली स्टेटमेंट्स को शो करते हैं या असर्शन देते हैं। इसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनाइट में असर्टिव सेंटेंसेस का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, विच इज एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी उस सेंटेंस में जो काम करने वाला बंदा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उससे हम कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास जिस चीज़ पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब में एस या ई एस का इजाफा होता है। तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो इसी हिसाब से कैटेगराइज किया गया है और यूज़ को कैटेगराइज किया गया है कि एस और ई एस किसके साथ लगेंगे। जब भी हमारा सेंटेंस बेसिकली प्रोनाउन में 3 टाइप्स में डिस्क्राइब्ड है, क्लासिफाइड है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि बोलने वाला है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में बात की जाती है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास हैं वो आई और वी हो गए, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास यू या यूअर्स हो गए, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो गया। अगर हमारे पास हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसके अलावा अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है या कोई प्लूरल नेम है, तो हम उस सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। उसी के साथ अगर हमारे पास हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या सिंगुलर नाउन है, तो हम सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, फ्लाई हमारे पास वर्ब हो गया, और काइट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें आई हमारे पास आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो हमने फ्लाई वर्ब यूज़ किया है। वहीं पे अगर सेकंड सेंटेंस की बात करूं कि वो पतंग उड़ाता है या आप पतंग उड़ाते हैं, तो यू फ्लाई काइट, तो यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हमारे पास फ्लाई हो गया, सेम काइट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया। उसी के अलावा थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, वो पतंग उड़ाता है, वो अगर मैं ही ले लूँ तो ही फ्लाइज काइट। अब ही हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो उसके हिसाब से हम उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फ्लाइज लगाया। तो अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में बेसिकली हमारे पास नाकारिया जुमले होते हैं, और इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू और डज हैं। और अगर फार्मूला की बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल,
वो पतंग नहीं उड़ाता, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, पतंग ऑब्जेक्ट है और उड़ाता हमारे पास वर्ब हो गया। तो उसे फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास सेंटेंस होगा ही डज़ नॉट फ्लाई काइट। अब यहाँ पे डू और डज़ का कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे आई और वी, तो उनके साथ हमेशा डू लगेगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू या यूएस, उनके साथ भी डू लगेगा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, ये चीज़ें इनके साथ लगेगा डज़, और दे के साथ भी डू लगेगा। उसके साथ अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ लगेगा डज़, और प्लूरल नेम है तो उसके साथ लगेगा डू। अब थर्ड टाइप हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि मेनली हमारे पास क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। बात करें अगर फार्मूला की, तो फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज डू या डज़ प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट। क्या हम फूल तोड़ते हैं? डू वी प्लक फ्लावर्स। और क्या तुम खाना पकाती हो? डू यू कुक फूड। अब हमारे पास है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हमें सवाल या नाकारिया जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेम हेल्पिंग वर्ब वही डू एंड डज़। और बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला है हमारे पास डू या डज़ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास डू और डज़ का जो यूज़ है वो सेम है जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है। एंड उसके बाद अगर हम सेंटेंस को डिस्कस करते हैं तो सेंटेंस हमारे पास पहला है, क्या वो किताब नहीं पढ़ता। अब यहाँ पे क्या तो हमारे पास ये डिनोट कर रहा है कि सवाल है। अब हमें फार्मूला पे फोकस रख के एंड सेंटेंस बनाना है। अब पहला हम अगर फार्मूला पे देखें तो हमारे पास डू या डज़ है। अब डू या डज़ का इस्तेमाल सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास। सब्जेक्ट है हमारे पास वो, मीन्स ही, तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसके साथ हमेशा डज़ लगता है, तो डज़ ही। उसके बाद नॉट लगाना है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का, तो रीड हमने लगा दिया, रीड द बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस हो गया डज़ ही नॉट रीड द बुक। सिमिलरली, क्या वो खाना नहीं पकाती? डज़ शी नॉट कुक द फूड। उसी के बाद क्या बारिश नहीं होती? डज़ इट नॉट रेन। क्या वो कराची घूमने नहीं जाते? डू दे नॉट गो टू विज़िट कराची। यहाँ पे दे जो है वो एक प्लूरल है, मैंने प्रीवियसली भी बोला था दे के साथ हमेशा डू लगेगा, और शी के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो डज़ लगा, और इट के साथ भी डज़ लगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। 3 ये सेंटेंस है जो कि मैं डिस्कस करूँगा, इन्हें कैसे करना है, और इनमें हम प्रीवियस फार्मूलाज को याद करेंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो चोर को पकड़ते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमारे पास असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है वो यानी दे, और वर्ब है हमारे पास पकड़ते, कि पकड़ने का काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है चोर या थीफ। तो सेंटेंस होगा दे कैच द थीफ। क्योंकि दे है हमारे पास तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, इसीलिए दे कैच द थीफ। अब सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, सेकंड सेंटेंस हमारे पास है असलम शिकार नहीं करता। अच्छा, ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस डू या डज़ नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास असलम सिंगुलर नेम है तो यहाँ पे लगेगा डज़। और जब भी हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ऐसे आई एस का यूज़ होता है, जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो बनाते हैं, तो हमारे पास एस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाता है जो कि है डू या डज़। तो असलम शिकार नहीं करता, यानी असलम हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, काम हो रहा है शिकार करने का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफाइंड तो नहीं है। सो सेंटेंस हमारे पास बनेगा असलम, क्योंकि स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज़ नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सेंटेंस होगा असलम डज़ नॉट हंट। थर्ड सेंटेंस की अगर बात करें तो थर्ड सेंटेंस हमारे पास है क्या डॉक्टर मरीज़ की शिकायत करता है। तो ये हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमारे पास फार्मूला था हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, SAIS का कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा यहाँ पे। डॉक्टर हमारे पास सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है, तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा डज द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास थे 3 सेंटेंसेस। अब आपका होमवर्क ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव या असर्टिव है तो इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। देन सेकंड सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो इसका असर्टिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको बनाना है। और थर्ड सेंटेंस है इंटरोगेटिव तो इसका असर्टिव और नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको बनाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आगे की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस करेंगे।